हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग एसएससी जीडी 2026 के जो एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ठीक है, उम्मीद है ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पे हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अगला हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है तो खर्च समान रखने के लिए खपत कितने प्रतिशत घटानी चाहिए। जब कभी भी एक ही क्वांटिटी में इंक्रीज हो, ठीक है, तो हमेशा हम लोग क्या करना है, सिंपल सा मेथड है। पहले ऊपर क्या लिख लेंगे, वृद्धि, और फिर नीचे क्या करेंगे, इसी वृद्धि को अगर वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ देंगे। तो 100 + 25 कितना हो जाएगा, 125 × 100। तो 25 कम 25, 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा 5 कम 5, 20 पंचे 100। तो 20% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं, कह रहा है कि 30 रुपये प्रति लीटर वाले दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 24 रुपये प्रति लीटर हो जाए। देखो, 30 रुपये प्रति लीटर है, पानी की कीमत क्या होगी, 0 होगी। मिश्रण की कीमत कितनी है, 24 है। जो बीच वाली वैल्यू है इसको इधर रखते हैं बीच में। ठीक है, तो बस अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई घटा लेते हैं। तो 24 से 0 जाएगा 24, और 30 में से 24 गया, 6 बचेगा। काटेंगे तो 4:1। ठीक है, तो ये अब आपसे पूछा गया है कि पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 1:4 पे। ठीक है, पानी का क्या है, ये वैल्यू आई ना पानी वाली, तो 1:4 में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या कह रहा है कि ए है 15 दिनों में, बी है 20 दिनों में कोई काम करते हैं। दोनों 4 दिन 7 काम करते हैं, शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में करेगा। देखो, ए करता है हमारा 15 दिनों में, बी करता है 20 दिनों में। तो इनका अगर एलसीएम लेंगे 15 और 20 का, तो टोटल कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल वर्क यानी कुल कार्य। अब ए की क्षमता आ जाएगी 15 चौको 60, टोटल वर्क में दिनों की संख्या भाग देंगे, क्षमता आ जाएगी 60/15। तो इस क्षमता के लिए, ठीक है, तो 4 आ जाएगी। तो ऐसे ही 20 का भाग 60 में देंगे, 3 आ जाएगी। तो बी की क्षमता आ जाएगी 3। अब क्या करते हैं, ए करता है 4 यूनिट और बी करता है 3 यूनिट, दोनों मिल जाएंगे। कितने, एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 यूनिट। इन्होंने काम कितने दिन किया, 4 दिन। तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, 7 चौको 28। एक दिन में करते हैं 7 यूनिट, 4 दिन में ज़्यादा काम करेंगे, 7 चौको 28। तो शेष कार्य अकेला कितने में करेगा। तो टोटल हमारे पास 60 काम था, 28 काम हो गया, तो कितना काम बचेगा, 32। 60 में 28 के 32। ठीक है, तो 32 काम किससे हमें करवाना है, ए से करवाना है। तो जितना बचा हुआ काम है बटे ए की क्षमता से भाग दे देंगे, तो 4×8 = 32। तो ए के लिए दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 दिनों में बचा हुआ काम कर लेगा। एक बट्टी या 32 8 40 20 60, 7 7 चक्को 28। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, आपका सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा 8 होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात की से 8 12 16 से भाग देने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे। जब कभी भी आपको इस टाइप क्वेश्चन हो जिसमें बोलेगा वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या का मतलब ही क्या है, आपको एलसीएम निकालना है। तो 8 12 और 16 का हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 12 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16। अब देखो 2 है, इसका 3 का 4 का मल्टीप्लाई, इसको हटा देंगे, तो बस 4 तियाँ 12 चौको 48। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब कह रहा है प्रत्येक बार 3 शेष बचता है, तो 48 में 3 जोड़ देंगे। इस कंडीशन में ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में जब कभी शेष बचेगा तो क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 51। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 10 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष का एक छात्र चला जाता है और नया छात्र आता है तो औसत 17 हो जाता है। ठीक है, तो नए छात्र की आयु ज्ञात करो। तो 10 छात्र थे, उसके औसत आयु 18 थी, तो इनका जो टोटल कुल आयु है, कुल आयु, तो क्या करेंगे, जो एवरेज है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 × 10 कितना हो जाएगा, 180। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, 25 वर्ष का एक छात्र चला गया, ठीक है, तो औसत कितना हो गया, 17 हो गया। तो अभी अब कुल आयु निकाल लेंगे हम लोग। तो कुल आयु कितनी है, 17 है। ठीक है, एक छात्र चला गया, तो टोटल 10 छात्र थे, एक छात्र चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 छात्र बचेंगे, तो 17 नहीं है, 153। ठीक है, तो कह रहा है नए छात्र की आयु ज्ञात करो। तो 53
17 नहीं है, 17 नहीं है, 9 सत्तर 63, 9 17 नहीं 153, ठीक है, 53 17, तो 17 साल क्या होगी उस नए बच्चे की आयु होगी। हमें टोटल जो कुल आयु था उसमें से 153 घटा देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दुकानदार 20% डिस्काउंट के बाद 20% लाभ कमाता है, क्रय मूल्य 500 है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो जब कभी इस टाइप क्वेश्चन हो तो एमआरपी, ठीक है, और सीपी का जो रेशियो होता है, ये देखो, ये एमआरपी हमेशा ज़्यादा होगा तो 20% प्रॉफिट कमा रहा है तो 100 + 20 कर देंगे, और सीपी कितना हो जाएगा 100 - 20, ठीक है, तो 120/80, तो 20 × 120, 20×5 100, 20 × 80 सॉरी, ठीक है। तो और काटेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 4, तो 2 यूनिट वाली वैल्यू है वो 500 है, 2 यूनिट वाली वैल्यू कितनी है 500, तो ये इसका कितना गुना है 250 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 250 गुना हो जाएगा, तो 750, तो यही ऊपर वाले क्या है एमआरपी है, ठीक है, तो एमआरपी कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, कह रहा है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या है। तो जब कभी 200 मीटर लंबी ट्रेन है और पुल भी है, ठीक है, तो दोनों की लंबाई को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो, पुल को पार कर रही है तो इनकी दोनों की जो टोटल लंबाई हो जाएगी वो 500 मीटर हो जाएगी, और 500 मीटर को पार करने में कितना टाइम लग रहा है 25 सेकेंड, तो 20 25 दूनी 50, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, लेकिन जो हमारे आंसर दिए हुए हैं वो सारे किलोमीटर पर घंटे में दिए हुए हैं, तो किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट करने के लिए तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20, तो 18 चौको 72 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 2400 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन देखो, एक तो आपका बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, उससे कर सकते हैं, और दूसरा आपका ट्रिक है, ठीक है, क्या ट्रिक है कि एक साल में 5% वार्षिक दर है ना, तो वार्षिक मतलब होता है एक साल का ब्याज, तो 1 साल में मिलता है 5%, 3 साल में कितना मिल जाएगा 15%, तो आपको क्या करना है 2400 का ही 15% निकाल देना है, तो परसेंटेज का मतलब है 2 जीरो कैंसिल, बस 24 गुणे 15 कर देना है, तो 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 6 36, 360 हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, कह रहा है x - 1/x = 3, तो x² + 1/x² क्या होगा। तो मैंने भी आपको समझाया था कि जब कभी हमें स्क्वायर निकालना हो और पावर बढ़ रही हो, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, कम पावर से ज़्यादा पावर जा रही है तो इस नंबर का पहले स्क्वायर कर लो, 3 3 का 9, यहाँ पर अगर माइनस है तो +2 ऐड करेंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो -2 ऐड करते, तो अपोजिट ऐड करते, तो 9 2 11 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका πr², तो पाई का मतलब क्या हो गया 22/7, आर की वैल्यू कितनी होगी 14 × 14, तो 7 दूनी 14, ठीक है, तो 22 दूनी 44 × 14, तो 14 56, 14 56 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।